हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है अतुल मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। इंडिया हार गया रिसेंटली एक केस जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चल रहा था, ठीक है, एक कंपनी के ख़िलाफ़। ठीक है, अब ये क्या है, इशू है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ आपके मन में क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा बैक से अगर नॉइस आता तो उसको देखिए अंडर एस्टिमेट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, दैट वाई आई मेड दिस वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस लेक्चर को। ओके, देखिए आखिर न्यूज़ क्या है। तो देखिए, जो कायरन एनर्जी कंपनी है, इसने ये केस जीत गई है 1.2 बिलियन। इसको इंडिया से अब ये रकम मिलने वाली है। ठीक है, ये टैक्स आर्बिट्रेशन केस के तहत। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल था इसने रूल किया यूनैनिमसली कि जो इंडिया हैड ब्रीच इट्स ऑब्लिगेशन टू जो केन अंडर द यूके इंडिया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंड अवॉर्डेड केन डैमेज ऑफ 1.2 बिलियन प्लस इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, द कंपनी सेड इन इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट में ये इस तरीके से ये बताया है कि वो अपनी क्या है, ये जीत उसने हासिल कर ली है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब उसको इंडिया की तरफ से 1.2 बिलियन का जो ये आर्बिट्रेशन मनी ये वापस दी जाएगी, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट और कॉस्ट भी इसको वापस किया जाएगा। ठीक है, आखिर ये न्यूज़ क्या है, क्या इसको इंडिया 1.2 बिलियन इसको वापस करेगा नहीं करेगा, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसकी लोकेशन देख लीजिए। देखिए, ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। ठीक है, एक सेकंड, होपफुली आपको मैप विजिबल होगा। ओके, तो देखिए ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड ना। एक सेकेंड। ओके, देखिए यहाँ पे जर्मनी आपको अगर मैप में ये विजिबल होगा। एक सेकेंड। ठीक है, देखिए ये है जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये आपकी पड़ती लोकेशन नीदरलैंड की। ठीक है, तो ये जो केस है ये नीदरलैंड के अंदर जो द हेग जो जहाँ पे हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका भी मुख्यालय है, साथ ही साथ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मुख्यालय, दोनों यहीं पे है। मैं लास्ट में आपको एक पिक भी दिखाऊंगा किस तरीके से दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, अब फिलहाल हम इस न्यूज़ के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है जो जो केन एनर्जी है, ठीक है, इसने जो क्लेम किया है, ठीक है, कि इंडिया ने इसके साथ ही गलत किया है। ठीक है, और जिसको लेके ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गई थी और वहाँ जीत भी गई है। ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक ऑयल रिफाइनरी वाली कंपनी है, बट इसका ऐसा कोई बजट नहीं है कि ये बहुत ह्यूज लेवल पे अमाउंट ये अर्जित करती है। बट जो देखिए, जो इसको इंडिया की तरफ से 1.2 बिलियन का ये जो पैसा मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि इसको आगे काफ़ी फ़ायदा हो। ठीक है, तो देखो पूरा डिस्प्यूट समझ लेते हैं। देखो, जैसे वोडाफोन के साथ एक जो केस हुआ था इंडिया का, वो भी फिर इंडिया हार गया था, बस बिल्कुल वैसा ही सेम एक केस हुआ है। ठीक है, इसमें जो डिस्प्यूट है ये इंडिया और गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट और जो केन कंपनी के बीच हुई, जो एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। यहाँ पे ये जो पूरा इशू है ये पूरा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के ऊपर बेस्ड है, जो 2006 और 7 में, ठीक है, ये एक इंटरनल रीअरेंजमेंट का पार्ट था जिसमें जो केन यूके था। ठीक है, जो केन, देखो आखिर आपको ये पता होना चाहिए जो केन है ये है क्या। ठीक है, तो केन जो कंपनी है ये यूके की एक कंपनी है जिसने अपना एक मतलब अपनी वहाँ की एक कंपनी का एक छोटा सा भाग इंडिया में भी बना के रखा है। और साथ ही साथ क्या किया था, 2006-7 में केन की जो यूके ब्रांड का जो वहाँ पे मेन कंपनी है उसने ट्रांसफ़र कर दिया था अपने शेयर जो केन इंडिया होल्डिंग से केन इंडिया को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, जब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है, ठीक है, उनने देखा कि जो केन यूके है इसने काफ़ी ज़्यादा कैपिटल गेन किया है और जिसके कारण इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और उसके तहत इंडिया के पास क्या है, इनको कुछ जो टैक्स अमाउंट है, ठीक है, वो इनको पेड करना पड़ेगा, और वो एटलीस्ट अबाउट था 24,500 करोड़। ठीक है, इतना जो केन इंडिया को 2006-7 में जब ये टैक्सेशन उन्होंने ट्रांसफ़र किया था तब इतना अमाउंट इसको इंडिया को देना था। तो ये बात चल रही थी साथ ही साथ, बट जो केन इंडिया, ठीक है, जो यूके बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके की कोई बात ही नहीं हुई थी जिसमें इस तरीके का टैक्स दिया जाता है, और ये भी काफ़ी पुराना इशू था। ठीक है, जिसको अभी लेके आया गया है। तो जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थी कैपिटल गेन करने की, उसके बाद और कंपनी ने भी क्या बोला कि इन्होंने कैपिटल गेन की अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाली है, जिसके कारण जो कंपनी है इन्हें रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो इस तरीके का टैक्स पेड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको लेके फिर क्या किया गया, जो प्रमोट किया गया ये केस को फिल्टर्ड किया गया इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसको
IT-80 कहते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को, उन्होंने इस केस को देखा, लेकिन और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट ने भी देखा, लेकिन जो IT-80 था, ठीक है, उसमें जो केन हेड था वो इस केस को हार गया, ठीक है। मतलब IT-80 के अंदर ये जो केस था ये वहाँ पे जो आपकी केन कंपनी ये हार गई। बट और साथ ही साथ जो आपका हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, वहाँ पे भी ये केस अभी पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई इनको खासा तो डिसीजन मिला नहीं, तब जाके ये जो डिस्प्यूट था 2006-7 का, जो इंटरनल रीअरेंजमेंट, ठीक है, जो केन इंडिया बिजनेस के कारण इनको देखने को मिला, वो गया था नीदरलैंड हेग के अंदर, ठीक है। और इसी के कारण ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, ठीक है। बट ये सारी घटना हुई थी ना, ये 2012 में जब बजट पेश किया गया था, उसमें जो रेट्रोस्पेक्टिव जो चेंज लाया गया था लॉ के अंदर, ठीक है, उसके तहत लाया गया था। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव चेंज के तहत हुआ क्या, देखिए, जो 2012 में जब ये रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लाया गया, ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि अगर कोई कंपनी का जो टैक्स है, अगर वो पहले का भी बकाया हुआ है, ठीक है, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत आपको उस समय से अभी तक का जो भी टैक्स बन रहा है उसको आपको ये पेड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के तहत ये जो टैक्स बना था केन इंडिया कंपनी के ऊपर 24,500 का टैक्स बना था, ठीक है, जो उनको पेड करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जो कंपनी ने क्लेम किया था वो यही क्लेम किया था कि भाई उस समय तो इस तरीके का कोई रूल आया नहीं था, अगर हमको पता होता तो हम इस तरीके का काम करते नहीं, तो इतना ज़्यादा टैक्स हमारे ऊपर बनता नहीं, ठीक है। और देखिए, हर कोई कंपनी जो करती है वो लूप होल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से टैक्स से बच सके और गवर्नमेंट को इतना टैक्स ना पेड करना पड़े और उसके तहत उसके जेब अच्छी तरीके से भरती रहे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने किया ये काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट था, जिसके कारण क्या था, रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स को मतलब जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाया गया, इसके कारण ये हुआ। बट इसके पीछे जो घटना है ना, देखिए 2012 में जब लाया गया था, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे प्रणब मुखर्जी, और वो उन्होंने भी इसको काफ़ी उस समय सपोर्ट किया था। बट जो अदर जो उनकी जो पार्लियामेंट में जो और सदस्य थे, उन्होंने इसका काफ़ी कड़े शब्दों में विरोध किया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का, और इसको आज भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका विरोध किया जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि काफ़ी अच्छा नहीं है। इसी के कारण, इन्हीं टैक्स के कारण जो क्या है, इंडिया में और भी कंपनीज नहीं आती, कि हो सकता है इस तरीके का उनके साथ और भी ज़्यादा इशू हो सके। लेकिन ये जो 1.2 बिलियन आखिर केन इंडिया कंपनी जीत तो गई, अब उसको क्या है, वो 24,500 है, वो तो उसको नहीं देना पड़ेगा इंडिया को, बट इंडिया को अब उसको खुद को इंडिया को पेड करना पड़ेगा 1.2 बिलियन का केन को आफ्टर आर्बिट्रेशन लॉस, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेशन के कारण जो उनके कारण हुआ है। लेकिन देखिए, मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब जब इंडिया ने उनके ऊपर ये क्लेम किया था कि आपको 24,500 रुपये का ये जो लोन पेड करना है, तब क्या हुआ था कि इंडिया को ऐसा लगा कि हो सकता है इतना लोन सुन के ये जो यूके बेस्ड कंपनी है, ये क्या है, ये वापस यूके चली जाए। बट इसी कारण क्या किया था, इंडिया ने उनके 10% शेयर, उनके जो 10% शेयर थे वो इंडिया ने अपने अंदर रख लिया था, ठीक है। और जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके कुछ एसेट्स थे उनको भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। जिसके कारण क्या था कि ये जो आधा उनकी कंपनी का जो शेयर था वो इसको छोड़ के वापस जा नहीं पा रही थी, ठीक है। ताकि उनको ये लगा कि अगर ये वापस चली भी जाती हैं तो ये 24,500 का जो शेयर है इसमें से हम ये प्रॉफिट यहाँ से गेन कर लेंगे, ऐसा इंडिया को लग रहा था। बट जो केन कंपनी थी, ये इतना ज़्यादा इनको सस्ते में इंडिया ने ले लिया, और जिसके कारण आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाके वहाँ पे मुँह की खानी पड़ी और फिर वो इनको यहाँ हार मिल गई, ठीक है। तो ये तो इनको इंडिया को काफ़ी बड़ा इसके कारण लॉस मिल गया, ठीक है। अब इसी के तहत जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना फैसला ये सुनाया था कि जो हेग के अंदर है, ठीक है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी गलत काम किया है, ये जो अप्लाई किया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को, ठीक है, केन के अंदर। और इसके अंदर जो रूलिंग सुना है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कि अब इंडियन गवर्नमेंट को ये पे करना पड़ेगा 8,000 करोड़ रुपए डैमेज केन को, ठीक है, 8,000 करोड़ रुपए डैमेज केन को पेड करना पड़ेगा, और जो भी एक्स्ट्रा जो भी अलाउंसेस है साथ ही साथ वो भी इनको अब पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इसने बोल तो दिया कि 1.23 बिलियन का कंपनसेशन जो इनको पेड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और यूके की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, जिसका उनको लगा कि इसका इंडिया वालों ने इसका विरोध किया, मतलब इसके खिलाफ जाकर उन्होंने ये काम किया, जिसलिए उनको 1.23 बिलियन का ये देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किस तरीके से इसको देखती है और वो इनका पैसा देती है कि नहीं देती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वर्क होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। बट अगर ये इंडिया देती भी है तो इस कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ना कि इंडिया के लिए, ठीक है। तो इस तरीके तो काम होता रहता है। लेकिन यहाँ से हमको जो कंक्लूज़न ये मिला कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है, इसको इंडिया को इसमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और इसको हटाना चाहिए, ताकि अदर कंपनीज आके इंडिया के ऊपर ट्रस्ट गेन कर सकें और यहाँ पे आके अपना काम कर सके, जिससे हमारा भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सके, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट थी न्यूज़, ठीक है। और ये है, देखिए, ये जो द हेग के अंदर, मतलब नीदरलैंड के अंदर जो द हेग सिटी है, उसमें ये ये जो आपका आर्बिट्रेशन कोर्ट है, मतलब जो
ठीक है, ये PCA है, तो ये वहाँ पे स्थापित है। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, ये है वो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और जो आपका ये PCA है, ठीक है, ये दोनों एक ही बिल्डिंग है। ठीक है, दोनों का मुख्यालय एक ही जगह पे नहीं है, दोनों एक ही बिल्डिंग है। तो दोनों अलग अलग जगह से इसको बनाया बस गया है, बट बोथ आर द सेम बिल्डिंग्स। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट था, दोनों का मुख्यालय सेम जगह पे, तो ये भी याद रखना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मुद्दा क्या था, क्या करना है। ठीक है, तो इस टैक्स के तहत तो अब इंडिया को, जो इंडिया इसको पेड करने वाला है, तो इंडिया कोई अपने जेब से देने वाला नहीं है। जो 10% इंडिया ने शेयर रखा था, ठीक है, वही वो उसको वापस कर देगा। इसके अलावा और भी कुछ इंडिया करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बस इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए।